इस वीडियो में हम लोग आउटर ज्वाइन देखेंगे। तो आउटर ज्वाइन क्या होता है ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो इट इज़ यूज टू ऑब्टेन अनमैच रिकॉर्ड्स। ये क्या करता है, अनमैच रिकॉर्ड्स को ला के देता है। आउटर ज्वाइन के तीन डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, दूसरा जो होता है राइट आउटर ज्वाइन, और तीसरा जो होता है फुल आउटर ज्वाइन। इसको हम लोग लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन भी बोलते हैं। ओके, देन यहाँ पे आते हैं। अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन इट इज़ यूज टू ऑब्टेन अनमैच रिकॉर्ड्स ऑफ लेफ्ट टेबल अलॉन्ग विद मैचिंग रिकॉर्ड्स। ये क्या करता है, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा हमें ला कर देता है, और राइट टेबल का जो मैच होता है डेटा, वो डेटा हमें ला कर देता है। ठीक है, अब हम इसके सिंटेक्स की बात करते हैं। तो ये जो मेन हम इसको डेटा रिट्राइव जब करते हैं डेटा बेस से, तो हम क्वेरी लिखते हैं। तो क्वेरी लिखने का ये सिंटेक्स हमारा, सिंटेक्स मतलब होता है तरीका। ठीक है, तो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम 1 लेफ्ट आउटर ज्वाइन टेबल नेम 2 ऑन के बाद ज्वाइन कंडीशन। ठीक है, सेलेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम कॉलम का नेम, जो भी कॉलम का डेटा हमें लेना है उस कॉलम का नेम हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे कॉलम नेम का मतलब ये नहीं कि कॉलम नेम, ठीक है, यहाँ पे उस कॉलम का नेम जो कॉलम का डेटा हमें शो करवाना है, हमें दिखवाना है। ठीक है, तो वो कॉलम का नेम हम यहाँ पे डालेंगे। फ्रॉम कहाँ से, टेबल 1 से। जो टेबल 1 है, वो जो टेबल नेम 1 है ना, वो हमारा लेफ्ट टेबल होगा। ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो यहाँ पे आउटर हम ना लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, टेबल नेम 2 ऑन, उसके बाद ज्वाइन का कंडीशन। उसी तरह से मैंने नीचे एक एग्जांपल ले लिया है। दो टेबल है हमारा, एक जो टेबल है वो एम्प्लॉय टेबल है यानी ईएमपी के नेम से, और दूसरा जो टेबल है वो हमारा डिपार्टमेंट यानी डीईपीटी के नेम से है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी लेफ्ट ज्वाइन डीईपीटी ऑन ईएमपी डॉट डीईपीटी नंबर इक्वल टू डीईपीटी डॉट डीपीटी नंबर। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि सेलेक्ट करो सारा का सारा कॉलम, सारा का सारा कॉलम। ठीक है, स्टार का मतलब सारा कॉलम। फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से, लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट टेबल से। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉय लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं हम लोग एम्प्लॉय टेबल पे। तो ऑन, उसके बाद ऑन जो है जहाँ पे हम वेयर लिखते हैं ना, वेयर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ऑन लिख रहे हैं। ठीक है, ऑन, उसके बाद कंडीशन लिखेंगे। तो ईएमपी एम्प्लॉय टेबल डॉट डिपार्टमेंट नंबर। एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय टेबल में एक कॉलम है जिसका नाम है डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, तो वो लिख देंगे इक्वल डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट कॉलम, डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम है, वो दोनों बराबर हो तो लेफ्ट ज्वाइन का डेटा हमें लाकर दे दे। ठीक है, तो वो क्या होगा कि एम्प्लॉय टेबल का जो डेटा है वो डेटा लाएगा, और राइट टेबल में जो डेटा होगा वो डेटा भी हमें शो करेगा जो मैचिंग होगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं डायग्रामेटिकली। तो देखिए, ये एक टेबल है, फॉर एग्जांपल ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, लेफ्ट टेबल है, और ये हमारा है राइट टेबल। ठीक है, जब हम यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन जब लगाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन जब लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो लेफ्ट टेबल और ये राइट टेबल। ठीक है, ये लेफ्ट टेबल और ये राइट टेबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे, तो लेफ्ट का डेटा हमें सारा का सारा शो कर रहा है। तो ये डेटा जैसे लेफ्ट टेबल से ये सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो दोनों में जो कॉमन डेटा है ये भी हमें शो करेगा जब हम लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे। ठीक है,
तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वहाँ पे हम 2 टेबल अभी बनाएंगे और उससे हम अच्छे तरह से इसको समझेंगे कि ये कैसे एक्चुअली काम कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल लेते हैं और एक डिपार्टमेंट टेबल लेते हैं। ठीक है, 2 टेबल लेते हैं। तो एम्प्लॉय टेबल में जो है 2 कॉलम होगा। पहला जो कॉलम होगा एम्प्लॉय का नेम होगा और दूसरा डिपार्टमेंट नंबर होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय का नेम A, B, C और D। ठीक है, ये होगा। ये डिपार्टमेंट नंबर, जब हम यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम और डिपार्टमेंट नंबर डाल देते हैं फिर हम यहाँ पे इसको डालेंगे। ठीक है, तो D नेम, ठीक है, और डिपार्टमेंट करेंगे। ये देखिए, आप ऐसा मत बोलिएगा कि ऐसा क्यों दिख रहा है, लिखने में नहीं बनता है। ठीक है, D नेम, उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, ओके, तो D नेम यहाँ पे D1, D2, D3 एंड D4 होगा। ठीक है, 10, 20, 30 और 40। ठीक है, यहाँ पे D1, D2, D3 हमने लिखा है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आप एनालिस्ट लिख सकते हैं, क्लर्क लिख सकते हैं, सेल्समैन लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा डिपार्टमेंट का नेम डाल देंगे। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे कि A को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। तो A को क्या मिला है, 20 मिला है। ठीक है, B को कुछ भी नहीं मिला है, नल कर देंगे यहाँ पे। C को हमारा जो है 10 डिपार्टमेंट नंबर मिला है और D को कुछ भी नहीं मिला है, यानी कि नल है D। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन हम लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, यहाँ से देखिए ये इसके पास जाएगा। ठीक है, और ये ओके, ये इसके पास जाएगा। ठीक है, तो अब जब हम लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं तो क्या होगा, हमें डेटा कैसे शो करेगा। ठीक है, हमें शो करेगा, ये देखिए, ये जो डेटा है एम्प्लॉय टेबल का, ये सारा का सारा डेटा, और ये जो मैचिंग रिकॉर्ड्स जो मैच हो रहा है ना, ये वाला डेटा, ये डेटा हमें जब हम लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे तो ये शो करेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि जब नया टेबल बनेगा तो उसमें डेटा क्या क्या शो होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को बैक करके आप समझ सकते हैं कि कैसे जो टेबल है, फर्स्ट टेबल और सेकेंड टेबल में जो डेटा मर्ज हुआ, यानी कि लेफ्ट ज्वाइन जब लगाएं तो डेटा जब मर्ज हुआ तो वो कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट लिखेंगे। वो एक अनदर टेबल, दूसरा टेबल बनेगा। ठीक है, तो इसे हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से। ओके, तो इसे हम यहाँ पे नाम दे देते हैं रिजल्ट टेबल। ठीक है, रिजल्ट टेबल। ओके, इसे हम यहाँ से क्लीन देते हैं और तो ये नया टेबल बने। या अब ये जो नया टेबल बना तो अब इसमें कितने कॉलम आएंगे, वो दो टेबल था तो दोनों टेबल में 2-2 कॉलम था, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 4 कॉलम बनेगा। ठीक है, तो पहला तो जो कॉलम होगा उसमें एम्प्लॉय का नेम होगा। ठीक है, दूसरा जो कॉलम होगा वो एम्प्लॉय टेबल से ही होगा और EMP और डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, देन तीसरा जो कॉलम होगा वो D नेम यानी डिपार्टमेंट का नेम होगा। ठीक है, उसके बाद DEPT यानी डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट का नंबर। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम
ठीक है, एम्प्लॉय का नेम क्या है, ए बी सी और डी, ये 4 एम्प्लॉय। ठीक है, पहला जो डिपार्टमेंट मिला है ए को, वो क्या मिला है, डिपार्टमेंट नंबर 20 मिला है। ठीक है, और डिपार्टमेंट का नेम है D2। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 20। बी को कुछ नहीं मिला है, तो बी को कुछ नहीं मिला है तो क्या होगा, यहाँ पे नल होगा। ठीक है, यहाँ पे नल होगा और ये भी नल होगा। ठीक है, ये अब सी की बारी आई, तो सी को कौन सा डिपार्टमेंट मिला, डिपार्टमेंट नंबर मिला है, तो सी को मिला है 10 और 10 का था डिपार्टमेंट नेम D1 और डिपार्टमेंट नंबर 20। ठीक है, डी को कुछ नहीं मिला है तो डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नल, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा नल और यहाँ पे भी हो जाएगा नल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि जो लिफ ज्वाइन होता है वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट